आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा होगा बिकॉज आज के दिन हमारा एसएल हिट होता हुआ नज़र आया यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करूँ, अगर आपने 2 टाइम भी जहाँ पे एंट्री ली हो पुट में, तब भी एसएल हिट होता हुआ नज़र हमारा आया। एसएल हमारा यहाँ पर जैसे कि 728 के नीचे मैंने एंट्री कहा था, तो ठीक तकरीबन आपने जहाँ कहीं जी जहाँ पे आई थिंक जी जहाँ पे आपने जब इस पॉइंट पे एंट्री ली होगी, ठीक 28 के नीचे जी, जहाँ पे जी दो एक रेड कैंडल है, इसकी क्लोजिंग 724 की है। उसके बाद इसकी क्लोजिंग 737 की है, लेकिन एसएल 742 का है। तो इसके नीचे जब निफ्टी आई तो पहला टारगेट था हमारा 690 का, जो तकरीबन यही आसपास में था। इसके बाद ऊपर बढ़नी शुरू हुई, जहाँ चलिए आप मोस्टली मैं कहूँगा ज़्यादातर जहाँ पे बुक नहीं कर पाए होंगे एकदम से, लेकिन जहाँ से जैसे टर्निंग हुआ, टर्निंग होने के बाद इसने यहाँ कहीं आकर हमारा एसएल हिट किया। हिट करने के बाद फिर से एक डाउन, फिर अप साइड, और यहाँ पर जब इसने इस पॉइंट को ऐसे नीचे ले जाकर यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की, तो आई थिंक यहाँ कहीं इस पॉइंट पे सेकंड टाइम ट्राई किया होगा, तो वहाँ पे फिर से जहाँ पर नीचे एक मूव मिला, और ये मूव था 675 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आपने एसएल अपना 690 पे शिफ्ट किया होता तो यहाँ पे आपको निकलना पड़ता। तो यहाँ अगर जो एसएल जहाँ पे शिफ्ट हुआ, जहाँ पे एंट्री वाला जो लॉस था, वो यहाँ पर तकरीबन कुछ पॉइंट तक रिकवर हुआ। मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था आज के दिन ट्रेड, तो जहाँ पे पहले एसएल हिट हुआ, उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे रिकवरिंग मुझे मिले यहाँ पे। तो ओवरऑल एसएल हिट डे रहा, साथ में प्रीमियम मीटिंग डे भी था। लेकिन एक हिंट निफ्टी जाते जाते हमें बता गई है कि अब हमारे पास एक पोज आने वाला है। पोज में भी अगले 3-4 दिन तक बन सकता है यहाँ पर। तो ये 2 दिन स्पेंड हो चुके हैं, 1 और 2 तारीख, यानी कि 2024 में निफ्टी स्टार्टिंग में 2 दिन पॉज लेने के चांस बन रहे हैं, और लेने भी चाहिए, बिकॉज निफ्टी ने एक हिंट और दिया है हमें कि ठीक जहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग है और इसी के पास जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे हिंट के अकॉर्डिंग, कि निफ्टी ने यहाँ पर ओपनिंग दी, वहीं पे क्लोजिंग भी दी। तो जस्ट हमें अब इन्हें के हिसाब से भी चलना है, और एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे, उसके हिसाब से भी मुझे यहाँ पे चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जो फ्लैट ओपनिंग के की पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो आई थिंक कॉल की एंट्री लगभग सेम ही है मंडे के लिए, और पुट की एंट्री में चेंजेस है। तो कॉल की एंट्री में लगभग आपने थोड़े से चेंजेस करने हैं, बाकी हमारे टारगेट सेम ही रहेंगे। कॉल में इतना चेंजेस नहीं है। पुट के लिए मेरे की पॉइंट जो है अब चेंज हो चुके हैं। पुट के लिए अब हम 21,676 के नीचे ही बैठेंगे, उससे पहले पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। और 704 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। और टारगेट की अगर बात करूँ, सबसे पहला टारगेट यहाँ पे 21,655 का, 21,580 और 21,552 का रहेगा पुट साइड में। फ्लैट ओपनिंग होती है, उस कंडीशन में इसे अप्लाई करना है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँगा, जिसके हिसाब से आगे का जो टाइम है वो हमने देखना है। तो पैरेलल चैनल यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं जी। और नीचे की तरफ तो आपके सामने पॉइंट्स है जी। तो इसे लॉक करना है,
और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेम रहेगी, ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में जस्ट यही पॉइंट होते हैं हमारे पास के ऊपर अगर बढ़ती है, जहाँ से रिजेक्शन लेती है, एक स्विंग बनाने के बाद जब दूसरा स्विंग जहाँ बनाना शुरू करती है तो चांस ऐसे बन जाते हैं, यानी कि एक रेंज में रहती है। इस रेंज को हमने जस्ट ऊपर की तरफ हम पुट बाय कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं, नीचे की तरफ कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग करते हैं तब भी उसमें अप्लाई रहेगा, अगर आप बाइंग करते हैं तब भी उसमें आप पुट या कॉल बाय कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ही चलेंगे। मंडे के दिन साल का पहला दिन रहेगा निफ्टी का 2024 का, तो उस हिसाब से हम कामकाज करेंगे। तो ये हमारा नए साल का 2024 का पहला ट्रेडिंग डे रहेगा और 1 जनवरी 2024 के लिए ये मंडे को वैलिड रहेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो एनालिसिस हमारा डन है।